हमको मिला है आज। तो अन्न जल ग्रहण फिर हुआ? अब आए यहाँ पे, तब हम आपके यहाँ पे आके दर्शन किया। दर्शन करने के बाद हम बाहर जाके तब एक चाय पिए, पानी पिए हम। ठीक है। हाँ, चाय पी के व्रत तोड़ा फिर है? हाँ। गुरुजी हमको दीक्षा लेनी है, हमें 5 साल से हम आपके साथ दीक्षा लेना चाहते हैं। सुबह 8-9 बजे आप आ जाना दीक्षा के लिए। हम सुबह 8 बजे नहा चुके थे। हम सोचे गुरुजी के ढूंढते ढूंढते हम कोई 11 बजे यहाँ पे। कोई बात नहीं। कल कहाँ से हो? हम आए हैं यहाँ सिकंदरा से, फूलपुर से आए हैं। ठीक है। और कोई सवाल? यहाँ बात, ये चश्मा वाले भैया खड़े हो जाओ। सब बैठो मेरी माँ। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, आपके चरणों में सतसत नमन। खुश रहिए। गुरुजी, हम मानव से जो पाप हो जाता है जाने अनजाने में, तो क्या गंगा स्नान करने से सारे धुल जाते हैं? आगे से दोबारा पाप ना करने की जिस दिन प्रतिज्ञा करते हो आप, जी सर, और आगे पाप ना करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा करके जब डुबकी लगाते हो तो सारे पाप धुल जाते हैं। जी सर। पाप धुल जाएंगे पर आगे से कोई पाप ना हो तब। जी गुरुजी, राधे राधे। गुरु राधे राधे। खड़े हो जाओ। ये छोरा, चलो आप अभी गुरुजी राधे राधे। ओ मेरे भाई, सब बैठ जाओ। देखो व्यवस्था बनानी है ना आपको, बिगाड़नी नहीं है। खड़े होने से व्यवस्था बिगड़ती है। सब बैठो भैया, हाथ जोड़ो लाला, बैठ जाओ भैया। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा राधे गुरुजी, राधे। मेरा नाम भारती कुमारी, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। आई हूँ। ठीक है। गुरुजी, मेरे घर में ना कोई मीट मछली नहीं खाते, लेकिन मेरे बड़े भैया ना मीट मछली खाते हैं। कहाँ बड़े भैया? यहाँ पे है। बात कराओ। बैठिए बैठिए। बड़े भैया बात करो। कहाँ है तुम्हारे बड़े भैया? कहाँ है ये बड़े भैया? राधे राधे गुरुजी। जी, ये सामने से हट जाओ इस तरफ से। बड़े भैया कैसे हो? बढ़िया हूँ गुरुजी, आप कैसे हैं? कृपा है। तो कितनी मछली खा लेते हो रोज? मछली नहीं खाते हैं गुरुजी, फिर? चिकन कभी काल खा लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ये चिकन क्या होता है? मुर्गे का मीट। मुर्गा खाते हो? खाते हूँ, अब नहीं खा रहा हूँ। तो मुर्गा खाना सही है? नहीं, अब नहीं खाता हूँ। कब से? 1 महीने से नहीं खा रहा हूँ। तो अब ना खाना कभी। जी नहीं किसी की खाऊं। हत्या करना अपने स्वाद के लिए सही है? नहीं है सर। फिर ये पाप से बचो। नहीं, बहुत बड़ा पाप है ये। देखो कितने जीवों की हत्या आपने कर दी, आपके द्वारा हो गई, मर गए वो सारा पाप तुम्हारे सिर पे तो आएगा ना, हत्या का। गुरुजी, आप तो गंगा स्नान कर लिए, इसके बाद तो कोई पाप के भागीदारी नहीं ना बनेंगे। लेकिन आगे नहीं खाना तब। नहीं खाएंगे और आगे। यदि आगे से खाओगे तो डबल पापी हो जाओगे। ठीक है गुरुजी, आगे से नहीं ठीक खाएंगे। है। धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। हाँ, कौन लड़ते हैं? मैं भोलेनाथ। तुम्हारे भोलेनाथ लड़ते हैं? जी श्रीमान जी। पति देवता? हाँ। काहे लड़ते हैं? घर भी लड़ा तो रहते, अभी लड़ रहा है, साथ में आए हैं। तो काहे, किस बात पे लड़ाई हो गई? आपके साथ से बड़े भक्त थे और फिर भी लड़ा थे। कहाँ है? ये पास आई में बैठे हुए लड़ाई गई। बात कराओ। भोलेनाथ कहाँ है इनके भाई? इतई इतई वाले भोलेनाथ कहाँ हैं? कहाँ, देखो कहाँ है? पहचानो अपने भोलेनाथ को। नहीं है आसपास? इतना ही बैठे हैं, कहीं उठ नहीं रहे। क्या नाम है? नीरज विश्वकर्मा। नीरज भैया कहाँ है? आप नीरज हमारे पति के साथ तुम्हारे? जो पूजा हो गई तो ये मानते हैं मेरी। 6 बजे हम पूजा नहीं कर पाए तो ये नहीं मानते कि तब कोई पूजा नहीं है। नहीं, पूजा तो कभी भी तो करो। 6 बजे हम नहीं कर पाए, बच्चों में लेट हो कोई जाए। बात नहीं, आप जब कर लो श्रद्धा। ये बताओ, तन सी बातों में काहे लड़ती हो? बहुत ज्यादा लड़ाई हो तो सबसे ज्यादा बड़े भागते हैं आपको बहुत। अच्छा ये बताओ, गुटखा काहे खाती हो? नहीं गुरुजी। क्या नहीं जर्दा? गुरुजी। 1 लीटर चाय? नहीं गुरुजी, नहीं खाते। गुटखा इतनी चाय नहीं। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बता। नहीं, पक्का खाओ माँ बात। कसम, खाओ माँ कसम की तंबाकू नहीं खाओगी। माँ कसम नहीं करेंगे। सही। जे हमसे लड़े नहीं, अगर लड़े तो फिर देखो वो कान पकड़ के बोल रहे हैं नहीं लड़ेंगे। हम भी पकड़े, सॉरी नहीं के। सॉरी पहले ना, और ही चलो राधे राधे। चलो उनसे बात कराओ फिर। अब देखो, अब आप ना लड़ना तन सी बातों में। जी गुरुजी, जय श्री नारायण। अब ना लड़ना। हम नहीं लड़ते। और ये पूजा चाहे 6 बजे करें चाहे 10 बजे, कोई दिक्कत आप नहीं। बोलते थे
कि हम इधर ये सोच के आए थे कि आत्महत्या कर है। आज 5 दिन हो गई भागवत में, हाँ। 2 दिन बाकी और है। तो तुम तो हमने कहा 7 दिन हो जाए, क्योंकि हमारी लड़ाई दूर नहीं हो रही, सो हम गंगा जी में तो अब दूर हो गई? अगर नहीं हुई है तो तुम गंगा में मरने आई हो? बोला 7 दिन कथा सुन ली गई के बाद में फैसला भाग गई थी गुरुजी, पहले ही दिन आए थे। तो हम भाग हैं? छोड़ के थैला लेके भाग गई थी। अरे देखो, इतना परेशान ना करो कि वो आत्महत्या करने की सोचें। गुरुजी फर्नीचर का काम करता हूँ मैं, 4 मिस्त्री का काम अकेला करता हूँ मैं। हाँ, काम करते हो आप, सही है। हमारी सेवा नहीं करती है, सोचे लड़ती हैं, कहती नहीं करने सेवा। जवानी थी जब करी थी सेवा, अब नहीं करेंगे क्या रही। तो क्या अभी बूढ़ी हो गई क्या? गुरुजी करते हैं जी, मानते नहीं है। नहीं तो आप अपने पति की सेवा क्यों नहीं करती? सेवा हम करते हैं जी, मान में गंगा जी में डूब जाए। अरे डूबने ना, डूबी होने आओ, आइयो जरूर। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मतलब हम सुने हैं कि जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाएगी तो हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे। हाँ, सही सुना आपने। तो मतलब हम कभी कभी कहीं पूजा वगैरह करने जाते हैं, तो एक दिन राधा अष्टमी को हम गए थे पूजा करने, तो मंदिर में कोई आया था, मतलब जान पहचान का, तो वो बोल रहे थे कि बच्चे को पढ़ने नहीं भेजी, ये वो वगैरह। हाँ, तो बच्चे तुम पढ़ो भी, मंदिर भी जाओ, क्या तो बुराई? पढ़ने भी जाते हैं, लेकिन सही। उस दिन राधा अष्टमी था इसलिए नहीं गए। हाँ सही है, तो क्या बुराई, किसने क्या बोला? धन्यवाद गुरुजी। हाँ, पढ़ाई भी करो, मंदिर भी जाओ। आएंगे, बैठो बेटा, आएंगे। बोलो। पंडित जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। पंडित जी बस एक शिकायत है, आज मेरी माता ने आपसे मिलने के लिए बिना किसी से बताए ये चली आई यहाँ कुंभ में। हाँ। हम सर जान गए तो हम इनके पीछे, तो सर बहुत कारण है, प्लीज आप इनको समझाइए। तो ये आप सब। कितने बजे उठती हो? सर हम तो 5 बजे उठ जाते हैं। फिर क्या दिक्कत है? सर ये भक्ति ज्यादा करती हैं। भक्ति करना दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत हो रही है? सर दिक्कत नहीं है। सर सर पंडित जी, बात कराओ मैया से। पंडित जी आप इन्हें ये समझाइए, भक्ति ठीक है लेकिन ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है? नहीं पच रही है तुम्हें? पंडित जी पूजा में हमारा मन नहीं लगता। कहाँ लगता है तुम्हारा मन? बताओ। पढ़ने लिखने में लगता है, भक्ति में नहीं लगता पंडित जी। ठीक है, पढ़ाई करो मन लगा के। पढ़ लेती हो? क्या पढ़ लेती हो? अभी तक क्या पढ़ लिया? सर BSc कर रहे हैं। हो गई? नहीं चल रही है। आगे क्या करना है पढ़ लिख के? सर गवर्नमेंट जॉब करनी है। बस इतना पढ़ लिख के बनना तो तुम्हें नौकर ही है। इतना पढ़ लिख के जितना तुम नौकर बनने में समय लगा रही हो बेटा, आप सेल्फ डिपेंड भी तो बन सकती हो। कुछ काम करो। गुरुजी हमें नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाले बनो जब पढ़ ही रही हो तो। गुरुजी हमारा ये प्रश्न है, हमारा मन कैसे लगे भक्ति में, हम बहुत परेशान हैं। आप कुछ मत करो, केवल कथाएं सुना करो। रोज थोड़ी थोड़ी कथा, जैसे आपकी मैया सुनती है ना, ऐसे बस कुछ नहीं करना, केवल कथाएं सुनो, मन को लगा देना, वो हमारी जिम्मेदारी है। पंडित जी हम बहुत डरते हैं, हमारी माँ कहती है ऐसे ही मैं एक दिन विंध्यावन चली जाऊंगी, मैं गुरुजी के आश्रम में, प्लीज इन्हें समझाइए ऐसा ना करिए। हाँ हाँ, नहीं जाएंगी। प्लीज गुरुजी इनको पिताजी हैं समझाइए। आपके? पिताजी नहीं हैं। है। और आप कितनी बहन हो? 4 बहन हैं। और भाई? भाई छोटा है। तो आप लोग माँ का ध्यान रखा करो पूरा पूरा, बात माना करो। पूजा माँ करती, तुम भी पूजा में साथ दिया करो थोड़ा बहुत। चलो माँ को बात कराओ। हेलो गुरुजी। हाँ मैया। कोटि कोटि आपके चरणों में मेरा नमन। खुश रहिए। गुरुजी बस इन्हीं लोग के आशीर्वाद ही दीजिए, ये लोग पढ़ लिख जाएं, पढ़ लिख तो गई, अच्छा तो है, कुछ कामयाब हो जाएं गुरुजी। होगी, कामयाब भी होगी, बढ़िया होगा। बस और कुछ नहीं चाहिए, अच्छे घर में शादी ब्याह हो जाए, और कुछ मांगना नहीं है। आप अपने चरणों में हमको लगा के रख लीजिए। बिल्कुल, अच्छे घर में ही होगी शादी ब्याह। खुश रहिए। आप आशीर्वाद दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न रहिए। पंडित जी इनसे ये कहिए विंध्यावन बिना बताए कभी ना जाए बस। मैया बता की जाना। नहीं नहीं, बच्चों को लेके आऊंगी। हाँ, सबको लेके आना। बच्चों को लेके ठीक है, चलो और बात कराओ। यहाँ बात, हाँ, इनसे बात कराओगे, फिर इस तरफ बात करना। आप सब बैठे रहना, सबको आएगा। बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा और आपका जो रिश्ता है ना, घोड़े और घास जैसा हो गया है। हाँ, पहले तो हम आपका पीछा वृंदावन तक किए, वृंदावन में हम आपसे मिले भी, और हमारी माता जी भी आपसे मिली, और समस्तीपुर आप जो आए थे, समस्तीपुर जिला में, वहाँ भी हम गए थे। तो गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि शालिग्राम भगवान जो हैं, उनका पूजा क्या स्त्री नहीं कर सकती हैं? आप पुरुष लोग कर लें तो ज़्यादा अच्छा है।
स्त्री नहीं कर सकती हैं। तुलसी माता ने शालिग्राम भगवान से कहा था कि आप किसी स्त्री की पूजा स्वीकार मत करिएगा। तुलसी महारानी भगवान ने से वचन लिया था। जी इसलिए। गुरुजी मेरी जो माता है ना आपकी बहुत बड़ी भक्त है जी। तो और प्लस में राधे रानी जी का भी बहुत बड़ी भक्त हैं। तो गुरुजी थोड़ा आप उनसे बात कर लीजिएगा। अच्छा आइए आओ। प्रयागराज से हमारे भैया प्रीतम राजेंद्र केसरी जी, प्रयागराज से प्रीतम नगर से, आपने गौ माता की सेवा के लिए 25,000 रुपए का सहयोग किया है। एक बार सुंदर तालियां आप श्री के लिए। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। श्री राजेंद्र केसरी जी होगा बिहार। एक मिनट रुक जाओ ना। बिल्कुल, सबको कथा सुनवाइएगा। चलिए बोलो। तो गुरुजी मेरी माता बहुत बीमार रहती हैं जी। और भक्ति में तो वो आपके पीछे पागल की तरह रहती हैं। तो मैंने कई बार बोला है कि उनके पीछे पागल होना बेकार है। सही। अगर पागल होना ही है तो भगवान के पीछे पागल हो। सही है। तो वो कहती है कि मेरे भगवान दोनों हैं। सही है। तो आपको वो भगवान भी मानती हैं और आपकी कथा वो मुझे अपना बेटा मानती हैं। नहीं, वो भगवान ही आपको कहती है कि भगवान जो कृष्ण थे ना वो कहीं ना कहीं आपके ही अवतार होंगे। तो इसीलिए हमें बहुत अच्छा लगता है कि मेरी माँ आपकी पूजा करती हैं, ठाकुर जी की पूजा करती हैं। पूजा मेरी नहीं, पूजा भगवान की करना चाहिए। हम भगवान के चरणों के दास हैं। कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। कभी हम करोड़ों जन्म ले लें, करोड़ों पुण्य कर लें, तो कभी हम भगवान नहीं हो सकते। भगवान के दास हो सकते हैं इसी जन्म में। गुरुजी राधे राधे जी बोलो बोलो। मुझे एक श्लोक का अर्थ जानना है। बोलो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म पर अत्याचार होता है, तब तब भगवान कहते हैं कि मैं तब तब इस धरती पर अवतार लेकर के अधर्मियों का नाश करके धर्म की स्थापना करता हूँ। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम जी। हम इनकी माँ है। ये गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं। कौन? ये बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो बात करा पीछे छोरी से। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। ए छोरा आगे बैठ जा। दे दीजिए श्रुति मिलेगी क्योंकि यहीं डेली गंगा स्नान आप लोग ऑलरेडी इतने पुण्यात्मा हैं कि भगवान ने आपको प्रयागराज में जन्म दिया है। ये आपका पुण्य है। और गुरुजी हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, भागवत की बड़ी कृपा हुई, क्योंकि पहले हम मांस खाते ना। पीले भैया को, पीले से, पीले भैया को बात कराओ। हाँ चलो शांति से बैठ जाओ। जो जनता, जो प्यार आपके पंडाल में दिखा महाराज जी, हमको पूरे प्रयागराज धाम में नहीं दिखा महाराज जी। मैं इसके लिए बहुत बड़ा आभारी हूँ महाराज जी। मैं इसीलिए बहुत देर से परेशान था महाराज जी। ऐसा भगवान सबको दे जो हमारे महाराज जी ठाकुर महाराज जी को देखने के लिए पब्लिक लाखों में नहीं 50 लाखों में पब्लिक। अरे एक आप पंडाल के बाहर महाराज जी, पंडाल के अंदर तो जो पब्लिक बैठी है, ये तो सौभाग्य है आपका महाराज जी। इससे कई गुना ज्यादा महाराज जी रोड पे खड़े हैं आपके दर्शन पाने के लिए महाराज जी। ये मेरा सौभाग्य है, आप जैसे गुरुओं का दर्शन हुआ और हमको माइक पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराज जी। हमको आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। खुश रहिए। मैं आपका बहुत बड़ा महाराज जी प्रचारक हूँ महाराज जी। सुंदर, बहुत बड़ा प्रचारक। आना वृंदावन आना। मैं जिला प्रतापगढ़, तहसील कुंडा, राजा भैया का क्षेत्र रहने वाला हूँ। वृंदावन आना गौरी गोपाल। खुश रहिए, भगवान सुखी रहिए। सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी मैं मिर्जापुर जिला से आया हूँ। हाँ। और मैं अभी तक आपको टीवी में देखता था, मैं पहली बार आपको सामने से देख रहा हूँ और मन में बहुत सारे सवाल थे कि मिलेंगे तो गुरुजी से पूछेंगे, लेकिन आपको देखते ही लग रहा है कि जैसे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। आप बहुत ही अच्छे और बहुत ही कृपालु हैं और मैं आपसे बस इतना विनती करना चाहता हूँ, मेरे मन में कोई आपसे प्रश्न नहीं है, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। और आपसे एक विनती है कि मैं एक बार व्यासपीठ पे आके आपका पैर छूना चाहता हूँ। अभी मिलेंगे तो पैर छू लेंगे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। हाँ हाँ इस तरफ ले आओ, आराम से बैठो, अभी मिलेगा। राधे राधे। चरण स्पर्श यहाँ देना इनको। बोलो।
हाँ हाँ जी, बोलो बोलो। उज्जैन से आपकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, दर्शन पूरे आज साक्षात दर्शन हो गए, इससे सिवा और कुछ नहीं मन। खुश रहिए, खुश रहिए जी, बोलो। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में मेरा सत्संग नमन प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए, बस अभी रुक जाओ, रुक जाओ। गुरुजी जी, मेरी अर्जी है कि मैं अपने लाइफ में एक बार अपने गांव में भी आपका कथा करवाना चाहता हूँ। कहाँ है गांव? महापुरा। बिल्कुल, यही जरूर जिला है गुरुजी। भगवान चाहेंगे जरूर होगी। गुरुजी मेरी एक अर्जी और है। बोलो। गुरुजी मैं बस ज्यादा नहीं कम, आशीर्वाद ऐसा रहा कि मैं कल मैं रेडी होकर घर से बाहर भी निकला, लेकिन बृहस्पतिवार की वजह से मेरे माता ने आने नहीं दिया और मेरी चाची ने भी, लेकिन आज मैं आया, मैं अचानक आपका कथा भी सुनने को मिला। बस गुरुजी मेरी यही कामना है कि आप आशीर्वाद हमें दे दीजिए, मैं वृद्ध आश्रम खोल लूँ बस। खुश रहिए, सुखी रहिए, मुझे यही आशीर्वाद चाहिए। ये देना इनको, इनको, ये खड़े हो जा। ए छोरा, ए भैया, इनको दो, फिर इनके बाद इनको। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं, उन्होंने पिछले 1-2 साल से आपको सुनती है, तो आपके लिए दान देने के लिए पैसे रखे हुए हैं। मैंने बोला ऑनलाइन कर देता हूँ, तो बोलती है नहीं गुरुजी के आश्रम में जाके वहीं दान करूँगी। और गुरुजी मैं फोर्स है रिलेटिव हूँ, तो क्या कि हम मतलब 1-2 बार शराब भी पिया, मांस मीट भी खाया। और गुरुजी अभी मैं छुट्टी गया था नवंबर में, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट दिख रहा होगा, बहुत भयानक हुआ, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं भी आपको इतना मानता नहीं था, मम्मी आपको टीवी पे सुनती थी, तो बोलता था मैं कि क्या गुरुजी को सुनते हो, जो ये ज्ञान देते हैं वो तो आपको सब पता ही है। नहीं नहीं तुझे नहीं पता, तू सुनेगा तो तुझे अपने आप सब पता चल जाएगा। फिर मैं मतलब हमारे घर में लड्डू गोपाल जी मेरी वाइफ ने और मम्मी उनकी पूजा करती हैं, नहवाती हैं, खिलाती हैं। तो जिस दिन मैं घर से निकला था गाड़ी से, तो उस दिन मैं लड्डू गोपाल जी को खाना नहवा के और खाना खिला के निकला गुरुजी। इसी कारण आज मैं जिंदा हूँ कि गुरु गोपाल जी की इतनी कृपा रही कि मैं आज जिंदा हूँ। और इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरी ड्यूटी उड़ीसा में है और अचानक ड्यूटी में मेरा नाम कुंभ मेले में आया, और ये बड़े सौभाग्य की नहीं है। सही है। मैं मानता तो सभी भगवान को हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपके शरण में आके आपको मान के दीक्षा लूँ, जिससे मैं आगे का जीवन आपके चरण में और भगवान के चरण में व्यतीत कर सकूँ। तो गुरु जी मुझे आपकी दीक्षा कल सुबह है ना 8:30 बजे आ जाना, 8-8:30 बजे गुरु मंत्र के लिए। ठीक गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। चलो जी। गुरु जी राधे राधे। राधे हरे कृष्णा जी। मैं मम्मी से एक बार राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपकी मैया को। मेरा यह प्रश्न है कि मैं जब अपने सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ अपने स्कूलों में, तो मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि ये सब झूठ है, ये सब मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब मैं उनको समझाता हूँ कि ये सब है, तो लोग मानने को तैयार ही नहीं होते। क्या झूठ बोलते हैं, मतलब क्या झूठ है ऐसा उनके हिसाब से? जैसे कि राम मंदिर के वहाँ पे ना, तो जो बोल रहे थे वहाँ पे मुस्लिमों का पहले वो कुछ था, तो उसको वो प्रमाण मानते ही नहीं है, ना दिखाया गया तब भी वो नहीं मानते हैं। हाँ, कौन है वो लोग बच्चे आपके? मेरे स्कूल क्लास में मतलब कि मेरी कक्षा में पढ़ते हैं सभी। क्या नाम है उनका? अब नाम तो नहीं बता सकता। ठीक है, मतलब वो हिंदू हैं? वो भी? हाँ, वो भी हिंदू हैं। हाँ हिंदू ही है, बट हिंदू बन के ऐसा लगता है अलग ही हो। अच्छा, एक प्रश्न आप और है। फिर भी अपने धर्म का प्रचार करते रहिए, अपनी बातें समझाते रहिए, आज नहीं कल परसों उन्हें समझ में जरूर आएगा। बोलो। एक प्रश्न और है गुरुजी, एक प्रश्न और है, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? प्लीज बता दीजिए। आप जो गोबर का उपयोग करते हैं वो कैसे करते हैं, प्लीज बता दीजिए प्लीज। गूगल का उपयोग? मैंने बहुत जगह पे आपको देखा है ना, आप गोबर का उपयोग करते हैं ना। गोबर का? हाँ, मिट्टी से नहाओगे ना, मिट्टी से। मुल्तानी मिट्टी? मिट्टी, हाँ मुल्तानी मिट्टी, और जो गांव में जो काली मिट्टी होती है वो भी, जो मिट्टी अच्छी हो। मुल्तानी भी बहुत अच्छी है। तो और एक बार मेरी मम्मी को बोल दीजिए, आप जो चाहती हैं वो पूरा होगा। बिल्कुल, बिहारी जी सब अच्छा करेंगे। राधे राधे। खुश रहिए। दे दो इनको, दो, खड़े हो जाओ शांति से। हाँ। हेलो गुरुजी, जय श्री राम। गुरुजी प्रणाम जी, आपके चरणों में। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थ स्थान में आ करके जैसे कि प्रसादी ग्रहण करो तो उसका फल मिलता है कि नहीं? क्यों नहीं मिलता? देखो, प्रसाद का अर्थ होता है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। जी। प्रभु के साक्षात दर्शन को ही प्रसाद कहते हैं। यदि प्रसाद मिल रहा है तो ले लेने में कोई बुराई नहीं है। जी जी, मतलब पूरा प्रसाद ले सकते हैं ना? कोई दिक्कत नहीं।
पुण्य तो मिलता ही है ना। बिल्कुल 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 ठीक है। वो पीछे ना वो लाल बहन है, लाल बहन, लाल बेटा बैठ जाओ तुम आगे। वो ये हाथ बढ़ा रही है। गुरुजी राधे राधे। जी जी ए भैया आप बैठ जाओगे तो बहुत खड़े काहे हो गए? अभी हम बैठे हैं ना, प्रश्नोत्तरी होगी, आप खड़े हो गए। सब बैठ जाओ मैया, बैठो सब, बोलो। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं यहाँ प्रयागराज से हूँ जी। आप हमारे प्रयागराज आए, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ जी। मुझे विश्वास नहीं है कि आप मेरे सामने प्रयागराज में हो। मुझे लग रहा मैं वृंदावन में बैठी हूँ। मैं देख के आपको मैं बहुत धन्य हो गई। मैं गुरुजी खुश रहिए, आप स्वस्थ रहें गुरुजी, हमेशा आए सदा प्रसन्न रहिए आप। चलो पीछे वो लाल बहन से बात कराओ, एक बहन से बात कराओ। अरे मूसरचंद। गुरुजी राधे राधे। जी बोलो बेटा। हाँ गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हमको ये बताइए कि जैसे पुष्प होता है, पुष्प भगवान को धुल के नहीं चढ़ाना चाहिए। पुष्प भगवान को धुल के नहीं चढ़ाना चाहिए ऐसा? हाँ सब बोलते हैं कि धुलना नहीं चाहिए। जैसा है वैसे ही निवेदित कर दो। हल्का सा जल से पवित्र तो किया भी जाता है, ये विधान भी है। जी। और एक ये बता दीजिए संत, एक ये बता दीजिए कि जैसे बोलते हैं किसी के 13वीं में जाते हैं, फिर वो चटाई गिलास मिलता है तो उसको घर में नहीं रखना चाहिए। फिर कहाँ रखोगे? हाँ? कहाँ रखोगे फिर? बोलते हैं कि नहीं लेना चाहिए। अच्छा तो लेके किसी जरूरतमंद को दे दो। हाँ? अरे लेकर किसी जरूरतमंद को दे दो, नहीं रखना तो। क्या बोल रहे हैं गुरुजी, हल्ला क्यों? लेकर किसी जरूरतमंद को दे दो। अच्छा। चलो इस ठीक है तरफ। गुरुजी। वो पीछे बहन खड़ी है। गुरुजी राधे राधे। जी चलो इस तरफ ले आओ माइक। सब खड़े हो गए आप लोग ना, व्यवस्था बिगाड़ दी आप लोग। सब बैठ जाओ। गुरुजी को कोट कोट प्रणाम। जी। गुरुजी हमारे 2 बच्चे हैं, अंश पांडे, यश पांडे, कल उनका जन्मदिन है, उनको आप आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। और गुरुजी स्त्री को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं करनी चाहिए? कर लेंगे, दिक्कत नहीं। चलो सब पहले बैठ जाओ। देखो खड़े हैं, क्या मतलब खड़े होने का? सब बैठो भैया, बैठो ना। खड़े क्यों हो गए आप लोग? व्यवस्था बिगाड़ देते हैं आप लोग। देखो ये भक्त लोग कितने, जो बैठे उनसे बात कराओ, जो खड़े उनसे नहीं कराना। चलो उस तरफ जाओ, जहाँ जो बैठे हैं उनसे बात कराओ। खड़े हो गए ना आप लोग, बैठो। वहां बात कराओ जो बैठे हैं, वहां बात कराओ। यहां में से किसी को बात करनी है? सब बैठो पहले, सब बैठो। जी गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक सवाल है जी कि मैं गौरी गोपाल को अपने घर में स्थापित की हूँ और उनकी एक आंख गिर गई है, क्या वो खंडित मूर्ति रखना नहीं सही नहीं है? खंडित आंख गिरने से खंडित नहीं होती। आंख गिर गई है, दूसरी आंख लग जाएगी, वो आंख मिल जाती है। और गुरुजी मैं उनको जहाँ जाती हूँ लेके जाना सही है या गलत? जहाँ उनकी सेवा पूजा अच्छे से कर सको वहीं लेकर जाओ, सब जगह नहीं। हर जगह नहीं ले जाती, जैसे कि गंगा स्नान करने आई हाँ, तो फिर सही लेके है, आई हाँ, हूँ। सही है। और जैसे कहीं पूजा पाठ मंदिर में जाती हूँ तो भी लेके जाती हूँ। सही है। थैंक यू गुरुजी, खुश कोटि रहिए। कोटि प्रणाम। अच्छा बात करो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। जी मेरा प्रश्न आपसे ये है। ए वीडियो वाली बहन बोलो बोलो। जी ये मेरे पति देव हैं और ये हमें कहते हैं कि इस कुंभ मेला में जो भी भंडारा हो रहा है, जो भी प्रसाद मिल रहा है, वो हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए, वो असहाय लोगों के लिए होता है। तो मेरा प्रश्न यही है कि क्या उसे हम ग्रहण कर सकते हैं या नहीं? भाई वो प्रसाद है, संतों का, भगवान का प्रसाद है, और प्रसाद सबको ग्रहण कर, प्रसाद के अधिकारी सब हैं। जो जरूरतमंद है ठीक है, पर प्रसाद वो भगवान को भोग लग के ही तो प्रसाद बट रहा है जी। तो वो तो प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद पर सबका अधिकार है। जी हाँ धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे जी श्री राधे महाराज जी। जी जी मेरे 3 प्रश्न हैं आपसे। बोलो। पहला प्रश्न है कि भगवान ने पाप और पुण्य क्यों बनाए? यदि भगवान ने पाप पुण्य नहीं बनाए होते, यदि पाप नहीं होता ना बेटा, तो पुण्य का कोई मतलब ही नहीं होता। यदि रात ना होती तो दिन का कोई मतलब होता? नहीं।
फिर इसलिए ईश्वर ने सब चीज जोड़े से बनाई। माँ ना होती तो बाप का क्या मतलब होता, बहन ना होती तो भाई का क्या मतलब होता, पृथ्वी ना होती तो आकाश का क्या मतलब होता, कांटे ना होते तो गुलाब का क्या मतलब होता। इसलिए ईश्वर ने सब जोड़े से बनाए। अच्छा ये बताओ जी यदि दुख ना होता तो सुख का कोई मजा होता? जी नहीं गुरुजी। फिर इसलिए दुख बनाया ईश्वर ने कि दुख के बाद सुख का मजा है, जी बिछड़ने के बाद ना मिलने का मजा है जी। ऐसे इसलिए ईश्वर ने सब जोड़े से बनाई। धन्यवाद गुरुजी। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब भगवान ने 4 युग बनाए जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग था, तो माधव मतलब बिहारी जी 3 युग भी तो बना सकते थे ना, कलयुग क्यों बनाया उन्होंने? 3 बनाते तो आप कहती कि 3 क्यों बनाए, 2 भी तो बना सकते थे जी। इसलिए भगवान ने 4 ही बना दिए। नहीं महाराज जी, ऐसा है ना, 3 युग अच्छे युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर। जी तीनों युग अच्छे हैं पर कलयुग बहुत अच्छा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर से अच्छा कलयुग है, आपको पता है? कलयुग बहुत अच्छा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो यज्ञ जप करने से, तप करने से पुण्य मिलता था, कलयुग में केवल वही भगवान का नाम जप लेने से पुण्य मिल जाता है। ये कलयुग बहुत अच्छा है, यदि इसका प्रयोग सही किया जाए तो बहुत अच्छा, वरना पापाचार तो है ही। गुरुजी मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि जब भगवान ने कलयुग बनाया ही है तो उसमें ये नियम मतलब ये व्यवस्था क्यों रखी है कि हर एक दिन किसी स्त्री का रेप होगा या किसी भी स्त्री का अपमान होगा, ये क्यों किया? अरे भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम रेप करो किसी का। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है। कहाँ लिख गया? श्रीमद् भागवत कथा में अर्जुन जी ने कहा है कि जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है उसी तरह कलयुग में हर एक स्त्री का भी हो सकता है। नहीं बेटा, समझ समझ का फेर है। भगवान ने सबको बुद्धि दी है, समझ दी है। और सुनो, ये जो युग है ना, ये चारों युग चारों टाइम रहते हैं। जैसे ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में भी अभी हम प्रयागराज में हैं, अभी हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं, तो यहाँ अभी कलयुग थोड़ी है। अच्छा ये बताओ, जहाँ एसी की हवा होती है, एसी की ठंडक होती है, क्या वहाँ गर्मी का प्रभाव होता है? जी नहीं। हाँ, जैसे एसी की ठंडक के आगे गर्मी का प्रभाव शून्य हो जाता है, उसी तरह जहाँ कथा कीर्तन सत्संग है वहाँ कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। यहाँ कलयुग क्या काम? कलयुग वहाँ होता है जहाँ जुआ होता है, जुआ में कलयुग, द्यूतम पानम शराब में कलयुग, स्त्रियाँ पर स्त्री जहाँ। इसलिए यदि हर माँ बाप, अच्छा ये बताओ, आप कह रही हो कि भगवान के कारण बलात्कार होता है, एक बात जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा भगवान के कारण होता है, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। आपने कहा ना कलयुग में ऐसा होता है। हाँ, ऐसा है ना बेटा, यदि हर माँ बाप अपने बच्चों को खूब संस्कार दे दें, अच्छे संस्कार दें, तो अच्छा संस्कारी बेटा किसी के साथ बलात्कार करेगा? जी नहीं। तो ये तो कमी माँ बाप की है ना, परवरिश की कमी है ना। महाराज जी एक बात बताइए, हर एक माँ बाप तो वो नहीं होते ना जो अपने बेटे को गलत संस्कार दें। माँ बाप होते हैं लापरवाह। जी। आजकल के माँ बाप कैसे होते हैं, बच्चे कहीं भी जा रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं। अरे माँ बाप केवल बच्चे पैदा करने से माँ बाप नहीं होते, बच्चों को योग्य बनाना किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की। फिर यदि कुम्हार के हाथ में मिट्टी है तो कुम्हार चिलम भी बना सकता है और घड़ा भी बना सकता है। जी। कुम्हार चाहे चिलम बनाए और कुम्हार चाहे तो घड़ा बनाए। उसी तरह माँ चाहे तो बेटे को राम बना दे और माँ चाहे तो बेटे को रावण बना दे। माँ बाप के संस्कार से होते हैं बेटा। माता शत्रु, चाणक्य कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो माँ बाप अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार नहीं देते, जब आपका बेटा बीड़ी पीता है 4 थप्पड़ क्यों नहीं मारते? कोई भी बालक एक दिन में नहीं बिगड़ता, बिगड़ता जब उसे ध्यान ना दिया जाए तो भी बिगड़ता है। एक बार गलती करे तो 4 जूता मारो बच्चे को, थोड़ा डर होना चाहिए ना। आजकल के माँ बाप बिल्कुल सिर पर चढ़ा लेते हैं बच्चों को। बच्चे चोरी कर रहे हैं, बच्चे तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, क्या अच्छा ये बताओ, एक बात बताना बहन जी। आजकल बच्चे पढ़ने जाते हैं दिल्ली मुंबई और वहां जाके लिव-इन में रहने लग जाते हैं जी। क्या ये बात माँ बाप को पता नहीं है? नहीं, हॉस्टल में रह रहे हैं ये पता है। हाँ, अरे बंबई चले जाना, शाम को 5:30 बजे हजारों लड़का लड़की बैठे रहते हैं एक साथ। ये वही लड़के लड़कियां जो पढ़ने गए थे। माँ बाप को सब पता है
इसलिए कहता हूं बच्चे पढ़ने गए हैं हॉस्टल में, कॉलेज में, 2-4 दिन वहां आसपास चुपके से रह के बच्चों का मुआयना तो करो कि बच्चे कर क्या रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है? पढ़ने गई है बेटी तो क्या खुफिया एजेंसी बन के माँ बाप को देखना नहीं चाहिए? देखना चाहिए। फिर इसलिए गुरुजी, गलती बस किसकी एक है? सवाल और। पहले बताओ गलती किसकी है? माँ बाप की। हाँ अब आई तुम ठीक। बस एक सवाल गुरुजी, बस एक सवाल और है जी। कि भगवान ने काशी, अभी अभी आपकी बात कराएंगे सब। पहले आपसे मेरी विनती है बैठो, सब बैठ जाओ, बोलो चलो अब आगे सब बात कराओ। गुरुजी बस एक सवाल और है कि भगवान ने काशी एक जगह बनाई, प्रयागराज एक जगह बनाया, अलग अलग तीर्थ बनाए हैं, तो भगवान पूरी पृथ्वी को ही तो एक तीर्थ बना सकते थे ना? तो पूरा भारत तीर्थ ही तो है, पूरा भारत तीर्थ है, इसमें क्या है? जी हाँ। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। चलो इस तरफ बात कराओ, बैठे रहो, भी बात करेंगे। नमस्कार गुरुजी। जी सबसे पहली बात तो आज मेरा जन्मदिन है। वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश रहिए। जी धन्यवाद गुरुजी। और आज मतलब आज इतने साल की मैं हो गई, मतलब 23 साल में आज पहला मेरा जन्मदिन इतना अच्छा मतलब मेरे को लगा है। मतलब आज आपकी जब मैं कथा सुन रही थी मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे। मुझे ये पूछना था, जब तक मैंने 3 घंटा आपकी कथा सुनी और शायद जो मेरे मन में प्रश्न है वो सबके मन में होगा, जब तक कथा सुनते हैं तब तक मन में अच्छे विचार रहते हैं, लेकिन जैसे ही कथा सुनने के 1-2 दिन बीतने के बाद फिर वही नकारात्मक ऊर्जाओं से घिर जाते हैं, फिर मतलब वही गलत, मतलब मन पे काबू ही नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है, एक घड़ा है, उस घड़े में 9 छेद हैं। अब आप बताओ कि एक घड़े में यदि 9 छेद हैं और 9 छेद वाले घड़े में पानी भरना है तो बताओ कैसे भरेंगे? आप बताओ। नहीं भर पाएंगे गुरुजी। कैसे भरोगे? घड़े को पहले बंद करना पड़ेगा। नहीं, बंद नहीं कर सकते ना, कैसे करेंगे? नहीं पता। घड़े को पानी में डुबा दो, यदि पानी में डूब जाएगा तो फिर पानी निकलेगा नहीं। उसी तरह आप हैं घड़ा और सत्संग है जल। आप ना कथा में, सत्संग में अपने आप को जब तक डुबाएंगे नहीं तब तक वो कथा भीतर ठहरेगी नहीं। ऐसा है कि आप सुनती हो, 2-4 दिन बाद फिर बह जाती है वो कथा। शरीर में 9 छेद है ना, नवद्वारे पुरे देही, इसलिए कानों से कथा सुनते हैं कहीं ना कहीं से। इसलिए कहते हैं सत्संग एक दिन करके नहीं, करते रहो, कंटिन्यू करते 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 रहोगे ना, तब जाके चेंजिंग होंगे, परिवर्तन होगा स्वभाव में, विचारों में, सब अच्छाई, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जी गुरुजी, एक स्टूडेंट लाइफ में ये सत्संग को कैसे मतलब मैनेज कर सकते हैं? थोड़ा सा, आधे घंटे 10 मिनट, थोड़ी थोड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें, थोड़ी देर सत्संग कर लेना चाहिए। माता पिता के साथ बैठ के अच्छी भगवान की कथाएं सुन लो, सुना लो। कोई रामचरित, कुछ ना हो तो रामचरितमानस की 4 चौपाइयाँ 10 चौपाइयाँ रोज पढ़ने का नियम बनाओ, गीता पढ़ने का नियम बनाओ, कुछ अच्छा करने का नियम बनाओ। जी गुरुजी, जैसे मेरे को गुस्सा बहुत आता है और जब जैसे मतलब कुछ गलत देखती हूँ तो बहुत मतलब मेरे गुस्से में कंट्रोल ही नहीं रह पाता, काबू ही नहीं हो पाता है। गुस्सा आता है तो क्या करती हो? जी क्या करती हो गुस्से में? सर नहीं पता, मेरे को खुद पे कंट्रोल नहीं रह पाता है। तो क्या गंगा जी में डूब जाती हो, यमुना जी में डूब जाती हो, क्या करती हो? नहीं पता गुरुजी, मतलब मेरे को नहीं पता, मैं खुद भी नहीं समझ पाती मेरे साथ क्या हो जाता है। जब गुस्सा आए ना तो चुप रहा करो, है ना, बिल्कुल चुप रहा करो, कुछ नहीं, जाके बिस्तर पे लेट जाओ, आंख बंद करके सो जाओ, जब गुस्सा ठंडा हो जाए उठ जाओ। धन्यवाद। समझाना तो पड़ेगा ना अपने को। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मैं सपना दास दिल्ली विश्वविद्यालय की शोधार्थी हूँ। मेरे सिर्फ मात्र 2 प्रश्न हैं। बोलो। उसमें से पहला प्रश्न, जो आपने अभी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो दिल्ली मुंबई में पढ़ने जाते हैं वो लिविंग में रहते हैं और उनके माता पिता को उनके माता पिता को पीछे से जाके उनका मतलब ऐसे देखना चाहिए। मुझे लगता है ये अविश्वास की स्थिति माता पिता के मन में यदि उत्पन्न होगी तो वो अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं करेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज IAS, IPS, डॉक्टर यहाँ पे बने हुए हैं। तो ऐसे सिर्फ 1% बच्चों का जो पाश्चात्य संस्कृति से इन्फ्लुएंस्ड है, उसको पूरे समाज को हम ऐसे नहीं देख सकते। तो मुझे ये बात पे थोड़ा सा ऐसा है कि आप इस पे अपना खुल के विचार दीजिए, ताकि हम जैसे बच्चे जो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करके आए हैं ऊपर तक, शीर्ष तक, तो इस तरह का मैसेज ना जाए। दूसरा प्रश्न, पहले एक का सुन लो। ये बताओ, आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ। ये बताओ, आप खुद एक लड़की हो, एक बहन हो, एक बेटी हो, ये बताना मुझे कि आज स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियां
लिव इन में और प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के अधिकांश परसेंट भी आप बता दो मुझे, कितने परसेंट लड़कियां आजकल ये चक्कर में पड़ जाती हैं कॉलेज स्कूलों में? बताओ जरा, आप बताओ। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट में चक्कर में पड़ती हैं कि नहीं, ये बताओ। 1%, 1%, 1 या 2%, 99% अपने माँ बाप का सुनती है। ऐसा नहीं है। यदि ये देखो, ये सब मना कर रहे हैं, 2% नहीं। गुरुजी, मैं ये कहती हूँ, ये लड़के लोग मना कर रहे हैं। नहीं, जो यदि नहीं, कितना? ये कह रहे हैं 75% लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं। ये कह रहे हैं, मैं नहीं गुरुजी, यदि 75% या 99% यदि लोग प्रेम में पड़ती या फिर भाग जाती किसी पर पुरुष के साथ, तो माँ बाप यही जो बैठे हुए हैं वो अपनी बेटियों को दिल्ली विश्वविद्यालय मुंबई में दाखिला कभी नहीं दिलवाते। बहुत सारे ऐसा है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। आप ना अभी संसार को देखा नहीं है। मैं छोटी सी बात बताऊं, आप ना बड़े बड़े जितने कॉलेज हैं, जिस भी शहर का, दिल्ली हो, मुंबई हो, प्रयाग हो, इत्यादि, कानपुर हो, कहीं आप जाना, आप सब लोग जाना, चेक करना। क्या चेक करना मैं बताऊं? जहां कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहां की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे, और 1-2 नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में। ये आपने भी देखा होगा, आप मानो ना मानो। नहीं, खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहां पूजा करने गई हैं, नहीं, आरती उतारने गई हैं। नहीं, आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि खड़ी होके हमेशा गंदगी होती है, मैं 2 तरह के समाज को दर्शाना चाहती हूँ। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बहुत लड़कियां अच्छी होती हैं, जो केवल, बेटा सुनो, जो पढ़ाई से पढ़ाई मतलब रखती हैं वो तो अच्छी हैं। हमारे यहाँ अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं ना, लेकिन अच्छे लोग हैं, हम उन अच्छे लोगों को प्रणाम करते हैं, लेकिन बुरे लोग जो हैं उन्हें सावधान करते हैं कि आप माँ बाप हैं, तुमने पढ़ने भेजा है और वो किसी लड़के से इलू इलू खेल रही है। ये चल रहा है बाजार में, तुम मानो ना मानो। मैं मान रही हूँ गुरुजी कि अच्छे बुरे दोनों होते हैं, हाँ। पर जो अच्छाई है उस पे यदि आप फोकस करके और है ना अपनी कथा में उसके बारे में 2 मिनट ज्यादा करके बताए तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और आप जो इलू इलू का शब्द है उस पे जोर ज्यादा डाल रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उस पक्ष को एक लड़की, एक माँ मेरे पास आई, बहुत पुरानी घटना है, मैं आपको बता दूं। एक लड़की, एक माँ मेरे पास रोते रोते आई। माँ बोली कि महाराज जी मैं गांव की हूँ। सुन रही हो बहन, सुन रही हो, आवाज आ रही है? एक माँ मेरे पास आई, सत्य घटना बोल रहा हूँ, आप सुनना, समाज की घटना है। एक माँ मेरे पास आई, बोली महाराज जी मैं गांव से रहने वाली हूँ, मेरे पति रिक्शा चलाते हैं, मैं दूसरों के घर बर्तन धुलती हूँ, मेरा बेटा नहीं है, एक बेटी है। मैंने सोचा कि बेटी एक ही है तो चलो उसको पढ़ाते हैं। वो माँ ने बेटी को पढ़ाने के लिए, बढ़िया, इंदौर की ये घटना है, उन्होंने अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसे पढ़ाया। एक दिन क्या हुआ कि माँ ने किसी लड़के से बात करते देखा, तो माँ ने बेटी से कहा, बेटी तुम किससे बात कर रही हो? तो बेटी ने कहा, माँ मैं तुम्हारा विश्वास नहीं टूटने दूंगी, मैं किसी से बात करती हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, पर तुम गलत सोच रही हो, वो गलत नहीं है। माँ ने कहा चलो मेरी बेटी बहुत अच्छी है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास माँ रोती रोती आई, बोली महाराज जी मेरी बेटी उस लड़के के संग भाग गई। अब जब भाग गई तो बताइए, मैंने दूसरे के घर बर्तन धुलकर, मेरा पति रिक्शा चलाकर ज्यादा पैसा कमाया कि बेटी पढ़ जाए, और मेरी बेटी भाग गई। अब बताइए, मैं गांव जाती हूं तो गांव वाले कहते हैं कि देख बड़ा पढ़ाने गई थी लड़की को, भाग गई ना तेरी लड़की। अब बताओ, कुछ बहनें, कुछ बेटियां माँ बाप का विश्वास तोड़ती हैं ना बहन, इसी चक्कर, कहते ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। एक भाग गई ना तो बहुत सारे माँ बाप को लगा कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए, कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए। इसलिए आप जैसी बेटियों की ये जिम्मेदारी है कि आप जैसी बेटियां अपने माँ बाप के विश्वास को कभी टूटने ना दें, उनके विश्वास पर खरे उतरें। मैं बोल रही हूँ कि मैं आपसे सहमत हूँ, पर मैंने जो बोला कि आप है ना जो अच्छी बातें है ना उस पे थोड़ा जोड़ दे। और क्यों हम गलत बातें बता रहे हैं? नहीं। जो स्त्री पुरुष संबंध और प्रेम प्रेमी के संबंध, अच्छा बताओ, लिव इन में रहना सही है कि गलत है आपके साथ? गलत है, बिल्कुल। लेकिन गलत है। आज बाजार में उठा के देख लो आंकड़ा, आज कितने % लड़का लड़की लिव इन में ही रहना पसंद कर रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? उसकी परसेंटेज बहुत कम है। कितना? आप बताओ, गलत है। आप बताओ कितना % है? भले मैं मानती हूँ, भले ही बताओ लिव इन में रहना कितना % है, आप बताओ। मैं कह रही हूँ वो 2% हो या 3% हो, गलत है। अरे 2-3 नहीं है, ज्यादा है। मैं गुरुजी, हाँ। इसकी गिनती किसी ने नहीं की है, पर परसेंटेज गलत है। आज भी लड़कियां अच्छी है, हाँ। और उन अच्छी लड़कियों को आप
बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ, बस मेरा आप जैसी अच्छी बहनों को, आप जैसी अच्छी लड़कियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बेटा, मैं अच्छी भी बात कहता हूँ पर आपने वो सुनी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटी ऐसा काम करे कि माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो, ना कि कोई ऐसा काम करे कि शर्म से सिर झुक जाए। बेटी को झांसी की रानी बनना है, देश के लिए बड़ा करना है, IPS IAS बनो, लेकिन चरित्रवान। पहला फोकस क्या? अच्छा बताओ, डिग्री बड़ी है कि चरित्र बड़ा है? चरित्र। हाँ, इसलिए हर बहन को चरित्रवान होना चाहिए। चरित्रवान होना चाहिए और डिग्री भी बढ़ानी चाहिए ताकि देश का नाम ऊंचा हो और मिसाल बने। तभी कल्पना चावला जैसी लड़कियां विदेश में जाके भी नाम ऊंचा करेंगे। धन्यवाद आपको गुरुजी। बहुत अच्छा बनना है। बोलो बेटा, बोलो भैया रुक जाइए। बेटा यहाँ भी ले आना माइक, ये मैया को देना। अभी वहाँ ले आओ, यहाँ माइक ले आओ। चलो हाँ हाँ, यहाँ मैया को बैठो, खड़े ना हो। ए मैया बैठ जाओ, खड़े हो ना हो, बैठो। चलो वहाँ दो, वहाँ वो मैया रो रही थी ना, उनको बात कराओ। उनकी गोद में बच्चा, उनको बात कराना। सब बैठो। जी बैठो बैठो। सभी लोग शांति बनाए रखें, सभी लोग बैठ जाइए भैया जी। गुरुजी राधे राधे, आपके जी। चरणों में प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा बच्चा CPC है। मैं वो गुलदस्ता में कुछ प्रश्न दी हूँ, उसका उत्तर चाहती हूँ आपसे। ठीक। और गुरुजी, मैं आपसे कुछ वो रुमाल या गिफ्ट, वो आपका तौलिया चाहती हूँ, कृपया थोड़ा ठीक सा है, ठीक है, मुझे दे देंगे, दे दीजिए। देंगे, दे देंगे। खुश रहिए, अभी आ जाना, दे देंगे। और मेरे पति और मेरे बच्चे को पढ़ता नहीं है गुरुजी, ये पढ़ाई नहीं करता है। करेगा, उसको कथा सुनवाया करो बेटा, पढ़ना। छोटू राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ, पढ़ना बेटा, खुश रहो। ये बात कराने से चश्मों वाले भैया से, ये इनसे हाथ में लगाओ, हाथ में लगाओ। बात कराओ, दे दो, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, भाई मेरा बात करेगा। बात कराओ। अच्छा, गायत्री राकेश सूरज जी, व्योम शिवम, आपकी ओर से अन्न क्षेत्र आपने मैया ने सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बोलो, कौन है? महाराज जी राधे राधे। जी जी। महाराज जी, हम आपसे एक बार वृंदावन में महाराज जी मिले थे, आपने जलेबी और दही खिलाया था, आपसे प्रसाद लिया, लेकिन आपसे आशीर्वाद लेने में असमर्थ रहा। खुश रहिए। अभी तो महाराज जी चरण स्पर्श। सबसे पहले महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो महाराज जी व्यास गद्दी पे किसको बैठने का अधिकार है? महाराज जी, क्या शूद्र लोग व्यास गद्दी पे नहीं बैठ सकते हैं क्या? उपदेश तो सब कर सकते हैं बेटा। हमारे यहाँ तो रैदास जी ने भगवान का गुणगान गाया और सबको भगवान लेकिन से जोड़ा। महाराज जी, इस समय कोई नहीं मिलता है जो शूद्र हो और गद्दी पे विराजमान हो और सत्संग सुना नहीं तो रहा हो। रैदास जैसा प्रेम और रैदास जैसी भक्ति हो तो आप समाज को उपदेश करिए, कौन रोका है? समाज को उपदेश करना और थोड़ी बुराई है। दूसरा प्रश्न महाराज जी ये है कि सब कहते हैं हिंदू एकत्रित हो जाए, हिंदू एकत्रित हो जाए। महाराज जी, जब देखते हैं जो उच्च कास्ट के जो लोग हैं, वो देखते हैं कि जो SC या ST लोग हैं, तो उनको जब देखते हैं महाराज जी, तो उन लोगों को बड़ी ध्येय दृष्टि से देखते हैं कि ये लोग जो है ये निम्न जात के हैं। कोई तो निम्न, जब तक महाराज बेटा जी, ऐसा है, हमारे देश में ना निम्न जात कोई नहीं है। हमारे यहाँ व्यवस्था के लिए बने थे 4। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण की व्यवस्था है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, व्यवस्था है। वैश्य कोई जाति नहीं है, शूद्र कोई जाति नहीं, यह एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बनाया गया था हमारे ऋषियों के द्वारा कि ब्राह्मणों की व्यवस्था है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, क्षत्रियों की तलवार चलाना, वैश्यों की पैसा कमाना, शूद्रों की सबका साथ देना, सेवा। अब ये दास अनिरुद्ध भी तो वृद्ध माओं की सेवा कर रहा है ना, तो सेवा करने वाला ही तो सबसे बड़ा होता है। जी महाराज जी। इसलिए शूद्र कोई छोटा नहीं होता, जो अच्छे कर्म करता है वो बड़ा होता है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। बोलो। हेलो गुरुजी, राधे राधे। हाँ जी। हम MP से आए हैं, बहुत दूर से आपसे मिलने के लिए। बताओ। सवाल मेरा कुछ नहीं है। और सवाल कुछ नहीं है तो फिर? हाँ, ये साधु को बात कराओ। ये भैया, ये साधु जी को बात कराओ। महाराज जी, साधु जी सीताराम। सीताराम। मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस
भारत के अंदर, एक मिनट, इस भारत के अंदर में ये क्या हो रहा है? आप भी मृत्यु लोक पे जाओगे बैकुंठ धाम पे। आज ये गौ माताओं की इतनी बुरी स्थिति हो रही है, सही है। आप इनके बारे में क्या विचार है? हम तो कहते हैं कि हमारे मोदी जी चाहें तो आज गौ हत्या बंद हो जाए, और हमारे मोदी जी चाह लें तो गौ हत्या बंद हो जाए। पता नहीं कब चाहेंगे वो, भगवान कब प्रेरणा देंगे। नहीं महाराज जी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ जी। क्या है कि हिंदू राष्ट्र बागेश्वर धाम वाले में भी हमरे अच्छे मतलब परिचय है, और राम जी की इच्छा से जो हिंदू राष्ट्र के लिए मैंने ही इसको उठाया था। सही है। और बहुत प्रिय हैं, और आप भी हमारे बहुत प्रिय हैं। हम आरोन संकादिक जिला गुना के हैं रहने वाले, जी। और महात्मा जी हैं, वाह, और आपसे मिलने के लिए 3 बार आया, तीनों ने इन्होंने लेके आपसे मिलने नहीं दिया। चलो अब मिल गए, आशीर्वाद दीजिए। इन्होंने कोई ने नहीं मिलने दिया, अभी भी आया था। चलो अब मिल लो। राम जी जी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि गौ माता को बचाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। सही है, बिल्कुल। गाय इंसानों बचेगी तो को सब मत बचेगा। बचाओ। सही है। गौ धर्म, एक धरती माता अपन उसमें आए हैं, जो धरती माता अपनी है। सही है। और गौ माता बहुत दुखी है महाराज जी। सही कह रहे अपना हैं। कोई धर्म नहीं है। सही है। ये माताओं को छोड़ रहे हैं तो उनके पुत्र भी ये गौ माताओं को छोड़ रहे हैं। सही है। कल उन पे भी नंबर लगेगा। बिल्कुल। अगर गौ माताओं की सेवा मत करो और गौ माता की सेवा करोगे तो भवसागर से तर जाओगे। सही है। ये साधु का वचन है। सही है। और दूसरी बात, एक मिनट बोलो। एक मिनट। तो मैं ये चाहता हूँ राम जी की इच्छा से कि गौ माता को बचाओ जरूर। और गौ माता ऐसा होना चाहिए कि हर किसानों को एक गैया सौंपी जाए। मोदी जी से कहो सबको गौ रखनी चाहिए घर पर, और एक ये एक 2-2 गाय लाभार्थी रखनी रही चाहिए। हैं। सही है। तो गौ माता को बचाओगे तो अपना धर्म रहेगा। सही है। नहीं तो आज गौ माता ऐसी फिरती रहेगी। बोलो रामचंद्र भगवान ये बच्चे से की बात करो। जय। सही है। लो, सही है। ये बच्चे से बात, एक काली शर्ट वाले भैया से बात करो। यहाँ इससे बात करो भैया से। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी दादी मम्मी सब आपकी मतलब हमेशा दिन भर कथा सुनती रहती हैं, वो वृंदावन आपसे मिलना भी चाहती हैं। गुरुजी, आपने एक वक्तव्य दिया था, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। हाँ। ना, तो गुरुजी मेरी एक दोस्त थी, मेरा बहुत दिनों से ऐसे संबंध था, लेकिन गुरुजी वो सिर्फ यही कह के छोड़ के चली गई। वो भी आपको बहुत सुनती है, मैं भी सुनता हूँ, मेरी दादी मम्मी मेरा पूरा परिवार। लेकिन गुरुजी सिर्फ ये कह के छोड़ के गई, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। गुरुजी, मैं बहुत चाह थी, बहुत प्रेम था मेरा उससे। ठीक गुरुजी, प्रेम तो राधा कृष्ण ने भी किया था। ईश्वरों में चला आया है कि लक्ष्मी जी, शिव पार्वती हमने देखी है। गुरुजी, बहुत बेटा, शिव पार्वती पति पत्नी थी। आप जिस लड़की से प्यार करते थे वो आपकी पत्नी है? राधा कृष्ण फिर क्या थे गुरुजी? राधा कृष्ण पति पत्नी है बेटा। राधा कृष्ण की कौन है? पत्नी है। आप लोग ना बस अपने केवल वासनाओं को पूरा करने के लिए राधा कृष्ण का नाम रख लेते हो। वासना जैसी कोई चीज अंदर नहीं थी। फिर काहे तुम उसके पीछे पड़े थे? दोस्ती थी गुरुजी, लगाव था, अटैचमेंट था, बस। काय का अटैचमेंट था? एक भी बार फोर्स नहीं किया था महाराज जी। अरे भाई, तो माँ बाप से अटैचमेंट नहीं है महाराज जी। पढ़ाई कर लो, माँ बाप से प्रेम करो, शादी कर लो, शादी कर लो। सुनो, आपने क्या कहा कि राधा कृष्ण में प्रेम नहीं था? राधा कृष्ण पति पत्नी है गुरुजी। आप उस लड़की से पहले ब्याह कर लो, फिर खूब प्रेम करो, दिन रात प्रेम करो, पांडाल के ऊपर चढ़ चढ़ के प्रेम करो, कौन रोकेगा? राधे राधे गुरुजी। पहले सुनो, बात कराओ बेटा से। सुनो, चुप रहो। ये बताओ, शादी कर लोगे ना उससे? बिल्कुल कर लेंगे हाँ, गुरुजी। शादी करना, फिर प्रेम का। अभी कितने साल के हो? मैं 22 साल का गुरुजी। अभी 22 साल के हो। पढ़ाई लिखाई चल रही है? जी गुरुजी। पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाओ। ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, बर्बाद हो जाओगे गुरुजी। ये तुम्हारी बर्बादी के पहले सीढ़ी पे चढ़ चुके हो। मेरी दादी आपसे मिलना चाहती गुरुजी, बहुत बड़ी फैन है मेरी दादी। दादी से बात करा देना। पर तुम बर्बादी के शिखर पे चढ़ रहे हो। किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ लो, योग्य बन जाओ, ऐसी ढेर लड़कियां मिलेंगी। धन्यवाद गुरुजी। हाँ। अच्छा लगा आपसे मिलके। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोलो। बोल दे। मैं अभी जेल से आया हूँ, आपका चित्र देखते थे। कौन सा जेल? मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। कौन से जेल से आए हो? कौन से जेल से? लखीसराय जिला मेरा पड़ता है। तो काहे जेल चले गए थे? घूमने? नहीं, मेरा जैसे जमीन था, उस जमीन में मैं पढ़ाई करता था। उस टाइम जमीन में पढ़ाई करते थे? नहीं, उस टाइम मेरा भाई जो था, हाँ, आड़ी जो खेत का आड़ी होता है ना। चलो, अब जेल से बाहर आ गए। अब हमको बताइए, अब हम क्या करें? क्या करें मतलब? प्रश्न क्या है? जो हम अब सुधारना चाहते हैं गुरुदेव,
बढ़िया कुछ काम करना तो आपने चाहते हैं। मर्डर किया है क्या? हाँ। अरे कितने मारे? मेरे लाठी से मारा वो मर गया गुरुदेव। कितनी लाठी मारी? एक लाठी सिर पर मार किसको दिया मारा था? वो जो गांव के थे उसी को मारे थे। तो कितने साल जेल में रहे? मैं 4 साल जेल में रहा हूँ गुरुदेव। अब छूट गए? हाँ। अब नहीं मारना किसी को? आप ही को मिलने के लिए आए थे। अच्छा ये बताओ, आपने जिसको मारा बेचारे की जान चली गई तो सही किया आपने? 50 लाख रुपए दिए नगद गुरुदेव उसको। अरे तो 50 लाख, ए छोरा रुक जा यार, उसको बात कर लेने दो भैया। 50 लाख में क्या किसी की जिंदगी वापस आ सकती क्या है? गुरुदेव गलती से हो गया, इसीलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ गुरुदेव। बढ़िया दीजिए कि हम बढ़िया विकास करें और बढ़िया नाम करें। चलो, जिसको मारा था उसकी शादी हो गई? वो तो हाँ बुजुर्ग आदमी था। अच्छा बुजुर्ग था। चलो भगवान सुखी रखें आपको। चलो चलो, अब आज के लिए इतना ही। जिसके सवाल रह गए कल फिर होगा प्रश्नोत्तरी। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।